दोस्तों, आखिर क्या फर्क है नागा और अघोरी साधुओं में? अक्सर नागा और अघोरी साधुओं को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। दोनों एक ही भगवान को पूजते हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली में कुछ फर्क होता है, जिसे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सपोर्ट करें। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर चल रहा है। दुनिया भर के श्रद्धालु और साधु संत इस महापर्व में स्नान और दर्शन के लिए जुट रहे हैं। इस बार महाकुंभ में नागा साधु और अघोरी साधु सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन दोनों का रहस्यमय जीवन और साधना शैली हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। आइए जानते हैं नागा और अघोरी साधुओं के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले हम नागा साधु के बारे में चर्चा करेंगे। नागा साधु को सनातन धर्म का रक्षक माना जाता है। नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के शब्द नागा से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और वहाँ रहने वाले पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। नागा का अर्थ नग्न रहने वालों से भी है। वे नग्न रहते हैं और अपने शरीर पर बहुत हवन की राख लगाते हैं। उनकी साधना शिवजी की आराधना पर आधारित होती है। नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होना है। इन्हें कठोर तप और शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है। महिला और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे एक ही हैं। अंतर बस इतना है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है। नागा बनने के बाद साधु गांव या शहर की किसी भीड़भाड़ भरी वाली जिंदगी को त्याग कर पहाड़ों और जंगलों में चले जाते हैं। वह एक ऐसी जगह पर ठिकाना बनाते हैं जहाँ कोई भी नहीं आता जाता। इन्हें दिन रात मिलाकर एक समय ही भोजन करना होता है, वो भी भिक्षा मांगकर। नागा साधु धर्म की रक्षा, वेद शास्त्रों का ज्ञान फैलाने के लिए कार्य करते हैं। नागा साधु बनने के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधु विशेष अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जहां उन्हें संगठित और अनुशासित जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। अब जानते हैं अघोरियों के बारे में। वही बात करें अघोरी साधुओं के बारे में, तो ये अपनी रहस्यमयी और अद्वितीय साधना पद्धति के लिए जाने जाते हैं। वे शिव के उग्र और प्रचंड स्वरूप की पूजा करते हैं। अघोरी शब्द का सांस्कृतिक भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है, लेकिन इनका रहन सहन और तरीके इसके बिल्कुल उल्टे दिखते हैं। कई इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में इस बारे में खुद अघोरियों ने माना है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। ये शमशान घाट की अजली शवों का मांस और शरीर के द्रव्य का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि इससे तंत्र शक्ति प्रबल होती है। प्रचलित धारणा है कि अघोरी सब साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसका कारण ये बताया जाता है कि यह शिव शक्ति की उपासना करने का तरीका है। अघोरी साधु अधिकतर शमशान घाटों पर साधना करते हैं। काला भस्म वे अपने शरीर पर राख लगाते हैं, जो मृत शरीर का भस्म होती है। मृत्यु और परलोक का ज्ञान अघोरी साधु मृत्यु और पुनर्जन्म और आत्मा के रहस्यों को समझाने के लिए साधना करते हैं। भोग से मुक्ति का अर्थ वे तामसिक साधनाओं से गुजरते हुए सांसारिक मोह माया का त्याग करते हैं। अघोरी साधुओं का जीवन नियमों से बंधा नहीं होता है, बल्कि वे सांसारिक सीमाओं से परे होते हैं। वे किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं, जो उनकी साधना पथ का हिस्सा होता है। उनका जीवन मृत्यु और परलोक को समझने और अनुभव करने के लिए समर्पित होता है। दोनों साधु शिव की आराधना करते हैं। नागा साधु शिव को परमात्मा के रूप में पूजते हैं, जबकि अघोरी शिव को भैरव के रूप में पूजते हैं। महाकुंभ में नागा और अघोरी साधुओं के दर्शन पूर्णदायक माने जाते हैं। ये साधु श्रद्धालुओं को शिव भक्ति और सनातन धर्म का मार्ग दिखाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।